अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फातिहा इला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर यज़दा मददे सैयदो सुल्तान मददे शाह शाह फ़ख्र रसूला मददे तुई सुल्ताने दो आलम तुई मक़सूद हयात मालिके दुनिया व दीन काबे ईमा मददे बेरे सिद्दीक़ उमर अस्बे उस्मान व अली बतुफ़ेले हमा अस्हाबे दरश्शा मददे गौसे आज़म व मनेबे सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आसियम लब्न कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम बहरे ज़ुहरा व मुई शाफ़े इसिया मददे दरगुलूतो के ग़ुलामी शह अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ेले शह सिमना मददे या हबीबी बतुफ़ेले शह सिमना मददे या हबीबी बतुफ़ेले शह सिमना मददे क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ व सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार मुबारकपुर आया हूं, और शायद उसकी वजह यह है कि मुबारकपुर के लोग ही मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाले नहीं, बल्कि यहाँ के जमीन के ज़र्रात भी अशरफी हैं। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, करम हज़रत। क्या इस इलाके को कुर्बत की शोशा मुक़द्दसा से है? अहले इल्म बखूबी जानते हैं। बेशक आज पूरे हिंदुस्तान में अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर मिसबाहुल उलूम जो अहले सुन्नत व जमात का अजीम किला है, क्या बात, इस किले में भी जो बुनियाद है हम शबीह गौसे जीलान सैयद अली हुसैन अशरफी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप अपने हैं, अजनबियों में गुफ्तगू नहीं बल्कि अपनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। सुभान अल्लाह। खिताब करने का हर एक का तरीका अलग है। मुझे देख के लग गया कि आप लोग बहुत संजीदा खिताब सुनते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने के आदी नहीं। मैं भी आपसे ज्यादा बुलवाने का इरादा नहीं रखता। हाँ, कभी कभी अगर कुछ पूछ लूंगा तो जबान पे मुहर मत लगाइएगा, उसका जवाब दीजिएगा। लब्बैक। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम सब दिल की गहराइयों के साथ गुंबद खजरा के मकी हम सब के आका व मौला अहमद मुश्तबा प्यारे मुस्तफ़ा
सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नज़ारा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 अशआर। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए उलमा दानिश्वर हजरात, फिर उनके तबस्सुम से आप तक। खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, जिक्र शोदाए करबला। वाह वाह। हिंदुस्तान के क्या हालात हैं अपने जहन में रखिए और फिर ये शेर सुनिए। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। ये शेर नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए कि घुटने न टेक दें कहीं बातिल के सामने, घुटने न टेक दें कहीं बातिल के सामने। बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आज़म, आले रसूल, जिक्र शोदाए करबला। वाह। इसमें अगर इको है तो कम कर दो, एकदम कम करो। हाँ। नबी के नूर, नबी के नूर, ज़हरा के चैन रहते हैं। नबी के नूर ज़हरा के चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। नबी के नूर ज़हरा के चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। ए चांद तारो, तवज्जो है, ए चांद तारो मेरे घर से रोशनी ले लो, मेरे घर से रोशनी। ए चांद तारो मेरे घर से रोशनी ले लो, मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए चांद तारो मेरे घर से रोशनी ले लो, मेरे घर में इमाम हुसैन। मोहब्बत के साथ दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रसूल अल्लाह। पूरी तवज्जो। मैं तमहीद जहां से शुरू करूंगा, नतीजा बाद में समझ में आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे खड़े होकर कुफ्फारो मुशरिकीन को जमा किया और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मेरे कहने पर अल्लाह को मान लो। तो मानने वालों ने माना और इनकार करने वालों ने इनकार किया। 2 पार्टी बनी। एक वो जमात थी जिन्होंने कलमा पढ़ा और एक वो जमात थी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो मुनकिर रहे। इतनी बात समझ गए जी? हाँ नहीं बोलिए, हाँ तो बोलिए। हाँ बोलो। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा था, क्या वो सभी मोमिन थे? सवाल है। जिन लोगों ने इनकार कर दिया उनकी बात नहीं हो रही है। जिन लोगों ने रसूल की रिसालत का इनकार किया
अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, तौहीद का इनकार किया, बात उनकी नहीं है। कलमा पढ़ने से मुनकिर हो गए, काफिर और मुशिक रहे, बात उनकी नहीं है। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा रसूल के हाथ पर, क्या सभी वो मुसलमान थे? क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आप लोगों की तवज्जो। हाँ, इनकार करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, जिन लोगों ने किसी मौलवी और मौलाना के हाथ में कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा रसूल के हाथ में, तो क्या तमाम रसूल के हाथ पर कलमा पढ़ने वाले मोमिन मुस्लिम थे? तो उसका जवाब है नहीं। जवाब क्या है? नहीं। सभी बोलिए नहीं। आप कहेंगे कैसे नहीं? क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? क्या अल्लाह की वहदानियत के इकरारी नहीं थे? क्या आखिरत पर यकीन नहीं था? मैं कहूंगा वो अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह की वहदानियत का यकीन ही था, आखिरत पर भी यकीन था, मगर अल्लाह को एक मानने के बावजूद, क़यामत पर यकीन रखने के बावजूद, आखिरत पर ईमान रखने के बावजूद, अल्लाह खुद कहता है कि वो सभी मोमिन नहीं है। बोलिए सभी मोमिन नहीं है। वो मिनन नास मैं यक़ूलु क़ालू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये जो बास लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं और आखिरत पर हमें यकीन है, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं। ये ईमान वाले नहीं है। सभी बोलिए ईमान वाले नहीं है। नहीं। हालांकि कलमा नबी के हाथ में पड़ा था। आप कहेंगे देखिए अल्लाह को मानने से कोई मुसलमान नहीं बनता, मोमिन नहीं बनता, वो रसूल के इनकारी रहे होंगे। मैंने कहा कुरान कहता है कि वो रसूल की रिसालत का इकरार कर रहे थे। कालू वो लोग कहते थे नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हो। तो बताइए अल्लाह को भी माना, आखिरत को भी माना और रसूल की रिसालत की गवाही दे रहे हैं। कुरान कहता है इन्नहु लकाज़िबून, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं। अब ये जमात कौन सी थी? मुनाफिकों की। कौन सी जमात थी? मुनाफिकों की। अब मैं हैरत में पड़ गया, कलमा पढ़ने वाले एक अंदाज एक जैसा, मगर जमात बदल गई। एक जमात ने कलमा पढ़ा तो वो सहाबा हुए सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जमात ने कलमा पढ़ा तो वो सहाबा हुए सहाबा, और वही कलमा दूसरी जमात ने पढ़ा तो वो मुनाफिक हुए मुनाफिक। कलमा एक, नबी के पीछे नमाज, कुरान की तिलावत, अल्लाह पे यकीन, खाने काबा का तवाफ, सब कुछ। ये सहाबी, ये मुनाफिक, ये जन्नती, ये जहन्नमी। अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, ये जहन्नम में सबसे निचले तबके पर। आप सोचते होंगे कि जब दोनों जमात ने कलमा एक ही पढ़ा, पूरी तवज्जो मुबारकपुर के लोगों, आप लोग तो अहले इल्म हो, इसलिए मैं उसी एतबार से खिताब कर रहा हूं। जब दोनों जमात ने एक ही कलमा पढ़ा तो एक सहाबी एक मुनाफिक कैसे हो गए? तो हज़रत इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कलमा तो दोनों जमात ने पढ़ा था, मगर मुनाफिकों का कलमे की रूह पर ईमान नहीं था। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, हक है, इस पर ईमान नहीं था। सुभान अल्लाह। हाँ। कलमे की रूह, सोल ऑफ द कलमा। और सहाबा का कलमे पर भी ईमान था और कलमे की रूह पर भी ईमान था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। आप कहेंगे हम भी तो मोमिन हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, आज पहली बार कलमे की रूह सुना, हाँ? तो आखिरकार कलमे की रूह क्या है? क्या? वाह। तो इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कलमे की रूह कोई और शय नहीं है, कलमे की रूह ये नबी का मोजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूरी तवज्जो, कलमे की रूह क्या है? नबी का मोजज़ा, नबी का मोजज़ा। कहा कि सहाबा जब नबी से कोई मोजज़ा सादिर होता था, न चू न चेड़ा, न क्यों न कैसे, हाँ। फौरन वो तस्लीम कर लिया करते थे। मगर मुनाफिक जब इन्हें नबी का मोजज़ा सुनाया जाता, अरे कैसे चांद दो टुकड़े हो गया, या दिमाग में ये बात आती नहीं, कैसे ये हो गया, कैसे काला था सफेद हो गया, कैसे उंगली से पानी निकलेगा, कैसे ओहद पहाड़ सलाम पड़ेगा, ये इनकार करते थे। मगर सहाबा की शान ये कि हजरत अबू बकर के दरवाजे पे अबू जहल आया, दोस्त था, सुबह सुबह का वक्त था, अबू बकर बाहर निकलो, निकले, कहा क्या बात है, कहा एक सवाल करूं तुमसे, कहा इतनी सुबह को सवाल कहा, नहीं सवाल करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि तुम मेरे यार हो, मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे सवाल कर लेता हूं। कहा बोल, कहा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो मक्के से बैतुल मुक़द्दस गया और आसमान तक गया, गया भी, चला भी आया, वक्त भी नहीं लगा, न घंटा लगा, न मिनट लगा, न सेकंड लगा, तो क्या तुम उसकी बात को मानोगे? देखिए कितना तरीके से सवाल किया, कितना तरीके से। मुनाफिकों का तरीका होता घुमा के सवाल करते हैं। बेटा कहा तुम क्या मानोगे कोई मक्का से बैतुल मुक़द्दस सातों आसमान की सैर का दावा करे? तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्या कहा? उससे बड़ा झूठा कोई नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। इतनी दूर की मसाफत जो ऊंटों से भी कई दिन लग जाए और वो गया और चला आया, वक्त भी नहीं लगा और आसमान की सैर कराया, उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। अब अबू जहल को मौका मिला, हाँ जाओ काबे के पास जाओ, तुम्हारे यार रसूलुल्लाह काबे की दीवार पे टेक लगाए हुए अपने सहाबा को यही वाकया सुना रहे हैं कि आज रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और अल्लाह की निशानियों को देखा। कहा अबू जहल क्या ये बोली मेरे रसूल की है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या ये बोली मेरे आका की? कहा हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। कहा सर नबी का मेराज पे जाना, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा या ऊपर जाना, ये अबू बकर के नजदीक बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अबू बकर ने न जिब्रील देखा, न मीकाइल देखा, न इस्राफील देखा, न इजराइल देखा, न फरिश्ते देखे, मगर मेरे नबी ने कहा जिब्रील है, अबू बकर ने मान लिया, इस्राफील है, अबू बकर ने मान लिया, इजराइल है, अबू बकर ने मान लिया, मीकाइल है, अबू बकर ने मान लिया, फरिश्ते अबू बकर ने मान लिया। अरे अबू बकर ने कुरान को उतरते हुए नहीं देखा, मगर मेरे मुस्तफा ने कहा ये कुरान है, अबू बकर ने मान लिया। मेरे मुस्तफा ने कहा खबर में जाओगे तो नकीरैन आएंगे, अबू बकर ने मुनकर नकीर को नहीं देखा, मगर रसूलुल्लाह ने कहा मैंने मान लिया। कब्र में अजाब होगा, मेरे मुस्तफा ने कहा मान लिया। बास बादल बहुत होगी, मेरे आका ने कहा मान लिया। पुलसरात होगी, मैंने नहीं देखा, मेरे आका ने कहा मैंने मान लिया। हश्र होगी, मेरे आका ने कहा मैंने मान लिया। मीजान होगी, मेरे आका ने कहा मैंने मान लिया। मकाम महमूद होगा, मेरे आका ने कहा मैंने मान लिया। हिसाब होगा, मेरे आका ने कहा मैंने मान लिया। मगर ये सब भी चीजें अबू बकर के नजदीक बहुत छोटी है। मुस्तफा ने कहा अबू बकर ने मान लिया,
जब अबू बकर ने मुस्तफा के कहने पर बिन देखे खुदा को मान लिया तो मेराज से ज्यादा कौन सी बड़ी बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, आले रसूल, फरजंदे गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह हजरत, सुभान नबी ने अल्लाह। कहा, सहाबा ने कलमे की रूह पर ईमान रखा था। वाह, मुनाफिक कलमे की रूह यानी नबी के मुजज़े का इनकार करना। इतनी बात समझ गए? हाँ बोलिए हाँ हाँ जी। हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ। अब इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कि कलमे की रूह नबी का मुजज़ा है, मगर नबी को एक दो मुजज़ा तो मिला नहीं था। क्या कहने, हक है, हक है। बल्कि अल्लाह ने मेरे आका को सरापा मुजज़ा बनाकर भेजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अनगिनत मुजज़ात, ला तादाद मुजज़ात, बेशक। अनकाउंटेबल मुजज़ात। और मुजज़े की तारीफ है कि जिसके जैसा कोई ना हो, यानी जिसकी नजीर ना हो, जी जी, बेशक। और जो अक्ल में ना आ सके, जो अक्ल में ना आए हाँ, वही वो क्या है? मौजज़ा। मुजज़ा। जी, जिसकी कोई नजीर ना हो वो क्या है? मौजज़ा। अब इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कि नबी के मुजज़ात बकसरत अनगिनत लातादाद है। बेशक। नबी के सारे मुजज़ात को जमा किए जाएं, कलमे की रूह नबी का, देखिए बोलते रहिए, कलमे की रूह, मौजज़ा। सभी बोलिए, कलमे की रूह मौजज़ा, नबी का मुजज़ा। नबी का। नबी के मुजज़ात को जमा किया जाए तो कहते हैं दो मुजज़ा बनता है। कितने बनते हैं? दो मौजज़ा। इस दो मुजज़े को फैला दिया तो नबी के अनगिनत मुजज़ात, वाह। अनगिनत को जमा किया तो दो, दो, दो को फैलाया तो अनगिनत। और मुजज़ा कहते हैं जिसकी नजीर ना हो, मुजज़ा कहते हैं जो अकल में ना आए। अब आगे इमाम रागिब अस्फहानी जो फरमाते हैं वो इसका नतीजा है। जानते हो नबी की वो दो मुजज़ात क्या हैं? कि जिसको जमा किया जाए तो सारे मुजज़ात, जिसको फैलाया जाए तो उसकी असल ये दो मुजज़ात, और इन सारे मुजज़ात का मजमुआ ये दो मुजज़ात। ये दो मुजज़ा है क्या? तो इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं नबी की वो दो मुजज़ात जो तमाम मुजज़ात की असल हैं, एक है ज़ाते मुस्तफ़ा। क्या है? वाह वाह। एक क्या है? ज़ाते सभी मुस्तफ़ा। बोलिए, क्या है? ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु। और दूसरी है खानदाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो। आया आया। नबी के सारे मुजज़ात को जमा करो तो कितने मुजज़ात? दो। एक ज़ाते मुस्तफ़ा, फिर से सुनिए, कलमा, कलमे की रूह, नबी का मुजज़ा, नबी के मुजज़ात को जमा करो तो दो मुजज़ा। एक मुजज़ा ज़ाते मुस्तफ़ा और दूसरा मुजज़ा, दूसरा मुजज़ा आले। और मुजज़ा कहते हैं जो समझ में ना आए, मुजज़ा कहते हैं जिसकी नज़ीर ना हो। तो मुझे कह लेने दो, आदम से लेकर ईसा तक बहुत पैगंबर नबी और रसूल आए। आदम आए, शीश आए, नूह आए, उज़ैर आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, मूसा आए, ईसा आए, मगर मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं। सभी बोलो, कोई नहीं। मेरे आका जैसा कोई नहीं। आदम हो, शीश हो, उज़ैर हो, मगर मेरे रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं। तो जब तमाम मुजज़ात की असल ज़ाते मुस्तफ़ा और मुजज़ा कहते हैं कि जिस जैसा कोई दूसरा ना हो, तो जब आदम से लेकर ईसा तक मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, तो ऐसे ही इस जमीन पर खानदान बहुत आए।
इस जमीन पर कबीले बहुत आए, इस जमीन पर बहुत खानदान आए, मगर जिस तरह मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, ऐसे ही मुस्तफा के खानदान जैसा कोई नहीं। मेरे साथ कह लेने दो, मौला अली जैसा कोई नहीं, सभी बोलो, मौला अली जैसा कोई नहीं, खातून जन्नत जैसी कोई नहीं, इमाम हसन मुश्तबा जैसा कोई नहीं, शहीद आजम जैसा कोई नहीं, इमाम ज़ैनुल आबदीन जैसा कोई नहीं, इमाम ज़ैद जैसा कोई नहीं, इमाम बाकर जैसा कोई नहीं, इमाम जाफर सादिक जैसा कोई नहीं, इमाम मूसा काज़िम जैसा कोई नहीं, इमाम अली रजा जैसा कोई नहीं, इमाम तकी जैसा कोई नहीं, इमाम नकी जैसा कोई नहीं, इमाम हसन अस्करी जैसा कोई नहीं, अरे बगदाद के गौसे आजम जैसा कोई नहीं, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी जैसा कोई नहीं, दिल्ली के महबूबे इलाही जैसा कोई कलियत के साबिर कलियरी जैसा नहीं, महरारा के सादाते महारारा जैसा नहीं, देवा के वारिसे देवा जैसा मकनपुर के हजरत मदारे पाक जैसा नहीं, और पिछोछे के मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर जैसा और इस रूए जमीन में जहां भी नबी की आल मौजूद है, नबी की आल जैसा कोई नहीं। इसीलिए हम शबीए गौसे जीला आला हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफा, कोई पैगंबर मिसाले मुस्तफा जैसा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा जैसा मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके, हाँ, सितारा लाख लाख चमके, महरे अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके, महरे अनवर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकी आलिम व जाहिद जमाने में, कोई हो मुत्तकी आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, तो याद रखो, सुभान अल्लाह, ये खानदाने रसूल कलमे की रूह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लेने से ईमान नहीं मिलता, बल्कि ये बात इमाम अली रजा, क्या नाम बताया मैंने, कोई मजमे में से बोल सकता है ये कहां के रहने वाले थे? किचौसा के थे, देवा के थे, बरेली के थे, अजमेर के थे, कहां के थे? कोई बोल दे। मालूम है? नहीं। जबकि आला हजरत फासिले बरेलवी लिखते हैं, ये जो 12 इमाम हैं हजरत मौला अली के बाद जो 10 हैं, पूरी दुनिया को जो विलायत मिलती है, जी, बातनियत और रूहानियत और कुतबियत और गौसियत मिलती है, वो इन्हीं अइमे अहले बैते अतहार के फैज से मिलती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस ये है कि आप इमाम अली रजा को नहीं जानते। इमाम अली रजा ये इमाम मूसा काजिम के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? इमाम मूसा काजिम। दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। ये बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के। ये इतने खूबसूरत थे कि अपने चेहरे पे निकाब लगाते थे। आला हज़रत ने भी इस वाक़े को लिखा है, मुरिखीन ने भी लिखा है कि जब ये निशापुर आए तो 200 उलमा आपकी इस्तकबाल के लिए आए। जब आपके इस्तकबाल के लिए आए तो आपके गेसू दराज थे, चेहरे पे निकाब था। कहा हुजूर आप अपने चेहरे से निकाब हटा दीजिए ताकि हम आपकी ज़ियारत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लें। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो 200 उलमा जो इस्तकबाल करने के लिए आए थे सब वहीं बेहोश हो गए, चेहरे की ताब ना ला पाए। थोड़ी देर बाद होश आया
तो अर्ज किया, जब आपने अपना चेहरा दिखा दिया है, आपने अपना मुखड़ा दिखा दिया है, तो हम पर एक करम ये कीजिए, अपने नाना जान की एक हदीस पाक सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो। हजरत इमाम अली रज़ा ने कहा, मेरे बाप मूसा काजिम ने, मूसा काजिम के बाप इमाम जाफर सादिक ने, इमाम जाफर सादिक के वालिद हजरत इमाम बाकर ने, हजरत इमाम बाकर के वालिद हजरत इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने, हजरत इमाम ज़ैनुलाब्दीन के वालिद इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से मौला अली ने, मौला अली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह से हजरत जिब्रील ने, हजरत जिब्रील से अल्लाह ने फरमाया। अब मैं हदीस बाद में सुनाता हूँ। अब यहाँ पर इब्ने माजा, इमाम इब्ने अहमद इब्ने हम्बल और उलमा ने जो बात लिखी, वो ज़ाते अहले बैत का तो मकाम अलग है। हाँ, इमाम अहमद इब्ने हम्बल लिखते हैं कि इमाम अली रजा ने ये जो नाम गिनवाए हैं, जाफर सादिक, मूसा काजिम, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुलाब्दीन, इमाम हुसैन, कहा इस नाम की तासीर का आलम ये है कि अगर कोई तुम्हारे गांव में पागल हो जाए, कोई पागल हो जाए, तो उस पागल के सामने ये नाम पढ़ दो तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर किसी को यकीन ना हो तो मजमुए आमाले रजा, शमे शबिसाने रजा उठाकर देख ले, पागलपन के दूर करने का जो नक्श बना है, वो पहले ही नक्श ये है कि जिसमें इन 12 का नाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सोचो कि जिनके नामों की बरकत का ये आलम है कि लोगों का पागलपन दूर हो जाए, तो उनके मकाम व मनसब का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस कहा कि मेरे आका ने अल्लाह ने फरमाया कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत के किले में दाखिल हो गया। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत के किले में दाखिल हो गया। अब आगे कहते हैं, इल्ला बिशर्त मोहब्बती, याद रखो हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसके दिल में मेरे घर वालों की मोहब्बत नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अली, हसन, हुसैन उनके फर्जंदों से मोहब्बत नहीं करेगा तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो याद रखो अहले बैत तो हैं, नबी की ज़ुर्रियत तो हैं, मगर अहले बैत ये कलमे की रूह भी हैं। जब तक इन पर ईमान नहीं होगा तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए सुनिए, मैं वो सब बात करने का आदी हूं जो बात ना सुने हो। हाँ, मैं बात उस चीज का आदी नहीं हूं जो सुने हो। आपने करबला सुनी होगी, बेशक सुनते आए हैं। 10 मुहर्रम को मस्जिद में इमाम साहब बताते हैं कि कैसे इमाम हुसैन गए, कैसे शहीद हुए, पानी नहीं पिया था, दाना, ये सब सुना होगा। सुना है? हाँ, अरे हाँ तो बोलो। हाँ, बेशक। देखिए मैं आपसे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारा लगाने की नहीं कह रहा हूं, आप बेदार हैं बस। करबला से पहले भी करबला हुई है और करबला के बाद भी करबला। हाँ, अगर आपके पीर साहब के जनाजे में 1 लाख लोग आ जाए तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, देखिए मेरे पीर साहब की अजमत, इनकी शोहरत कि उनके जनाजे में 1 लाख 2 लाख आए। इससे पीर का मुकाम और मर्तबा आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरा पीर कितना बड़ा है। दुनिया में जितने भी पीर हैं इस उम्मत में, वली हैं, सबको जो विलायत मिली है वो अली के दर से मिली है। सुभान अल्लाह। कहां से मिली है? अली के दर से, मौला अली के दर से। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तो काजी सनाउल्लाह पानीपती का कौल और शेख अहमद सरहिंदी का कौल लिखते हैं कि विलायत सिर्फ इस उम्मत के वलियों को ही नहीं मिली,
बल्कि आदम से लेकर हजरत ईसा तक भी जितने वली गौस कुतुब कलंदर गुजरे हैं उन सबको भी विलायत रूहे अली से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इधर उधर का हवाला नहीं दे रहा हूं, आला हज़रत फरमाते हैं हाँ कि मौला अली की विलायत मरकज़े विलायत ऐसे कि सिर्फ इस उम्मत के औलिया ही उनसे फैज़याब नहीं, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक हजरत आसिफ बिन बरखिया जो पलक झपकने से पहले बिलकीस का तख्त लाने की बात कर रहे थे, उसके पीछे जो ताकत थी मौला अली की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आपको पता है उस अली की शहादत के बाद जनाजे में कितने लोग थे? किसी को पता है? नहीं। जो इमामुल मुस्लिमीन हो, जो खलीफे राशिद हो, जो दामादे पैगंबर हो, जो फातिमा का शौहर हो, जिसके ताल्लुक से नबी ये फरमाए लहम का लहमी दमों का दमी, जिसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह ये फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबा, अना दारुल हिकमत व अलीन बाबा, हजारहा हदीसें अली की फजीलत में। मगर उस अली के जनाजे में कितने लोग थे? सिर्फ 4। कितने? कभी ये नहीं बताया गया, इस करबला को नहीं बताया गया, इस दर्द को नहीं बताया गया, इस गम को नहीं बताया गया। 4 कांधा देने वाले रात की तारीकी में उन्हें दफनाया गया। 250 साल तक इस उम्मत को पता ही नहीं था कि अली की मजार कहां है। यहां तो किसी बाबा का इंतकाल हो जाए फौरन 1 साल में गुंबद तैयार। 2.5 साल तक, 250 साल तक, 250 साल तक, सॉरी 250 साल तक मौला अली की मजार कहां है, बास अफराद को छोड़कर आम उम्मत को पता ही नहीं था कि अली की मजार कहां है। इससे बड़ा गम क्या होगा? क्या? शहीद हुए, जनाजे में 4 लोग कांधा देने वाले, दफन किया मजार पता नहीं। 250 साल के बाद हारून रशीद शिकार करने गया। पूरी तवज्जो है? हाँ। शिकार करने गया, शिकारी कुत्ता साथ में था, देखा कि सामने हिरन है। शिकारी कुत्ते को इशारा किया, तुम्हारा शिकार सामने, हमला करो। कुत्ता सर झुकाए हुए है। हारून रशीद फिर इशारा कर रहा है कि हिरन सामने, हमला करो। कुत्ता बैठा हुआ है। हारून रशीद परेशान हो गया कि फर्स्ट टाइम है, मेरा कुत्ता जो शिकारी एक्सपर्ट है, सामने शिकार है, मगर बावजूद इसके शिकार करने के लिए तैयार नहीं। मायूस होकर के वो गांव में आता है, बैठ जाता है। एक बद्दू था, पुराना आदमी था। जब देखा कि हारून रशीद मायूस बैठा है तो पूछा, बाबा जी तुम्हें हुआ क्या है? हारून रशीद प्रॉब्लम क्या है? कहा बाबा जी मामला ये है कि आज मैं शिकार करने के लिए निकला, मेरे कुत्ते ने शिकार को देखा भी मगर हमला नहीं किया। मुझे बहुत सदमा हुआ, अफसोस हुआ कि अगर शिकार सामने हो फिर मेरे कुत्ते ने शिकार क्यों नहीं किया। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, हारून रशीद तुम्हें पता नहीं है? कहा क्या बात है? कहा जहां पे उस कुत्ते का शिकार था बगल में एक टीला भी था। कहा हाँ? कहा वो टीला क्या है? कहा वही टीला वो है जहां पे दामादे पैगंबर फातिह खैबर मौला अली की मजार है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब तवज्जो, तुम्हारा कुत्ता शिकार क्यों करता? क्योंकि वो हिरन मौला अली के दामन में है। हाँ हाँ तवज्जो, हाँ हाँ वो हिसार में है मौला अली के, हाँ वो सर्कल में आई मौला अली के, वो इहाते में हिरन आ गई मौला। अली कुत्ता इधर है, हिरन अली के हिसार में है। कुत्ता इधर है, हिरन अली के सर्कल में है, अली के दामन में है। कुत्ते के अंदर ये ताकत नहीं जो अली के हिसार में आ जाए, उस पर वो हमला कर सके। तो हारून रशीद को तो मजार का पता लगा, मगर हमें जो एक सबक मिला वो ये मिला कि हिरन जब अली के दामन में आ जाए, हिरन जब अली के दामन में आ जाए तो ये कुत्ता हमला नहीं करता। तो ए मुबारकपुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम भी अली के हिसार में आ जाओ। फातिह खैबर दामन से वापस्ता हो जाओ। अरे दुनिया के कुत्ते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक बार मौला अली के हिसार में आ जाओ, मौला अली के इहाते में आ जाओ, मौला अली के सर्कल में आ जाओ। दुनिया के कुत्ते तुम्हें निगाहों से देखते रहेंगे, मगर अली की विलायत और अली की रूहानियत और अली की कुर्बत तुम्हें दुनिया के कुत्तों से हिफाजत देते रहेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करबला तो पहले और करबला के बाद भी करबला। सब ये समझते हैं कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, बस अहले बैत का चैप्टर खत्म खत्म। नहीं से ताजिया उठा लिया, जुलूस निकाल लिया, 10 दिन तकरीर कर दी, 5 दिन का बयान हो गया, आशूरे का बयान हो गया, करबला खत्म, अहले बैत का कारनामा खत्म। अब फला मौलाना, फला अल्लामा, फला मुफ्ती, फला सैयद साहब, उनका शुरू। जुल्म सिर्फ करबला तक नहीं हुआ, अहले बैत के जितने भी इमाम गुजरे हैं, बास तारीखों के हवाले से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम बाकर हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम मूसा काजिम हो, इमाम अली रजा हो, इमाम तकी हो, उनके शहजादे हो, इमाम हसन अस्करी हो, सबको शहीद किया गया। एक ही यजीद नहीं था। और इमाम ज़ैद, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इनका खानदान महारारा मुतहरा में है, ज़ैदिया सिलसिला, उनके साथ जानते हो जुल्म क्या हुआ। और आपको एक बात और बता दूं, इमाम ज़ैद को जानते कि नहीं? आप लोग नहीं जानते तो बोलो नहीं। जानते हैं हां या नहीं? इमाम ज़ैद इमाम आजम अबू हनीफा के पीर थे। ये उम्मत को नहीं पता, इसे थोड़ी बताया जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा के पीर का नाम इमाम ज़ैद, याद रख लो, इमाम ज़ैद है, जिनके ताल्लुक से हजरत इमाम आजम ने फतवा दिया था कि इमाम ज़ैद का साथ देना ऐसा ही है जैसे जंगे बदर में सहाबा का साथ देना, और जो अजरो सवाब सहाबा को मिला है वही अजरो सवाब इमाम ज़ैद का साथ देने वालों को मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम ज़ैद, उनको शहीद किया गया, सर को मदीने तैयबा में लटकाया गया, लाश को नंगा कर दिया, बगदाद के चौराहे पे 4 साल तक लटकाया गया।
4 साल तक रिवायतों में आता है मकड़ी ने आपकी शर्मगाह पे जाला बुना। 4 साल के बाद बगदाद के चौराहे से इमाम ज़ैनुलाब्दीन के बेटे इमाम ज़ैद की लाश को जला दिया जाता है। जलाने के बाद उसकी राख को दरियाए दजला में फेंक दिया जाता है। इमाम तकी के बेटे को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाता है। इमाम मूसा काजिम को जहर देकर शहीद कर दिया जाता है। क्या कसूर था? क्या कसूर था? बेटों का नाम अली हो, हसन हुसैन हो, तो उस वक्त के जो उमरा थे या तो उसे कत्ल कर दिया करते थे या तो उस बच्चे का सर उनके नाश्ते में पहुंचाया जाता था। कोई शख्स अपने बेटे का नाम अली हसन हुसैन नहीं दे सकता था। मिंबरों पर मौला अली को गालियां दी जाती थी। उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना आया, उन्होंने अपने दौर में शुरू किया ये जो खुतबे में हजरत मौला अली और अहले बैत पर का नाम सुन रहे हो, ये नाम किसी और ने नहीं लिखवाया बल्कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लिखवाया और कहा आज से खुतबे में इनका नाम जरूर होगा। और क्यों ना हो, अरे जिनके लिए सरकार ने खुतबा कर दिया। हसन हुसैन छोटे हैं, मेरे आका तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। मेरे आका ने खुतबा बंद कर दिया और हुसैन को अपनी गोद में ले लिया और दुनिया वालों से कहा, लोगों ये मेरा बेटा हुसैन है, इसे जान लो, इसे पहचान लो, इसकी फजीलत को जान लो, और जब मदद की जरूरत पड़े तो मेरे इस नवासे की खूब मदद करना। अहले बैत के साथ जुल्म कितना हुआ, जुल्म की दास्तानों से करबला की तारीख, करबला के वक्त भी, करबला के बाद भी रंगीन है। आज भी ये मस्जिद के मिंबर और मेहराब गवाही दे रहे हैं कि ये जो अजान की आवाज है, ये मिंबर की जो बुलंदियां हैं, कसम खुदा की, ये सब देन करबला वालों का या करबला वालों की औलादों का है। आज हमने तो बस 5 दिन में करबला कह के शहादत दे दी, कर दी, वाकया बयान कर दिया, हमने अपना सबक सुना दिया बस। और आज हालात तो ये हो गए हैं, ताजिया सुनेंगे, सुनेंगे सभी बोले। मैं बहुत साफ, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, यह शहर उलमा का है, मैं खुद एक जिम्मेदार हूं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह की निशानी क्या है बोलिए? तो क्या सफा और मरवा ही अल्लाह की निशानी? नहीं। सदुल अफाजिल फरमाते हैं, हर वो जगह जो अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के महबूबीन से मंसूब हो, हर वो जगह, हर वो शहर, हर महीना, ये शाअरुल्लाह अल्लाह की निशानी है। एक मिसाल और आसान कर दूं, वल बुदना जालनाह लकुम मिन शाअरिल्लाह। कुर्बानी करते हो? जी करते हो। बकरी खरीद कर लाए, बकरा खरीद कर लाए, बकरा खरीद के लाए,
कुर्बानी के लिए। अल्लाह क्या कहता है, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शारिल्लाह, वो बकरा, वो ऊंट, वो भैंस जो तुमने कुर्बानी के लिए खरीदी, वो अल्लाह की निशानी है। वो क्या है? अल्लाह का निशान। बोलिए सभी। अल्लाह का जब तक उसे कुर्बानी के लिए खरीदा नहीं था तब तक वो बकरवे था। निशान। बेशक। जब तक तुमने कुर्बानी के लिए नहीं खरीदा था तब तक वो भैंसा ही था। जब तक तुमने कुर्बानी के लिए उसे लिया नहीं था तब तक वो ऊंट था। जैसे ही तुमने उस जानवर को कुर्बानी करने के लिए खरीदा, लिया, अब अल्लाह कहता है कि अब ये फकत बकरा नहीं है, अब ये फकत बकरा नहीं है, अब ये तो अल्लाह की निशानी है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ऐसा ऐसा समझा रहा हूं। बकरा अल्लाह की निशानी हो गया जो कुर्बानी के लिए ज़बा हो, बकरी अल्लाह की निशानी हो गई जो कुर्बानी के लिए ज़बा किया जाए, ऊंट अल्लाह की निशानी हो गई जो कुर्बानी के लिए ज़िबा हो। एक आसान सी मिसाल, ये कुर्सी है, आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोग क्यों बोलते, सब क्यों नहीं बोलते? ये कुर्सी है जी जी हाँ। आप शायद इसे मिंबर नूर बोलते हैं। जी। क्या बोलते हैं? हाँ, मिंबरे कुर्सी नूर। नूर, मिंबर नूर। नूर। इसे क्या कहा जाता है? बोलिए ना। हाँ, मिंबरे नूर। मिंबरे नूर। नूर। ये कुर्सी किसकी है? यही किसी सा टेंट वाले। टेंट वाले की। आज मैं इस पर बैठा हूं, जी। कल बालेश्वर महाराज बैठेंगे, हाँ हाँ हाँ। परसों दूल्हा बैठेगा, नरसों जो डेकोरेशन वाले की अम्मा बैठेंगी, हाँ। सास ससुर आगे वो बैठ गए, और अभी आप क्या कह रहे हैं? ये कुर्सी मिंबरे नूर। मैं हैरत नहीं है, मिंबरे नूर कैसे? क्या इसका कपड़ा मदीने से आया? क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या इसकी लकड़ी मदीने से आई? वाह वाह। क्या डेकोरेशन वाला मदीने से आया? हाँ। कुछ तो नहीं है। ये मिंबरे नूर कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? कल पंडित जी बैठ गए, मिंबरे नूर खत्म, सास ससुर बैठ गई, सोफा हो गया, आलिमे दीन बैठ गए तो मिंबरे नूर, सादात बैठ गए तो मिंबरे नूर। तो हमारे नाज़रीन साहब ने कहा, असल में मैंने जो मिंबरे नूर का हजरत क्यों कहा, ये सोफा सोफा ही है, ये सोफा सोफा ही है, लेकिन क्योंकि आप बैठ गए, आप आले रसूल हैं, अल्लामा साहब बैठ गए क्योंकि वो नाइबे रसूल हैं, तो नाइबे रसूल की निस्बत से अब ये सोफा अभी सोफा नहीं है, मिंबरे रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सभी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब सोफा सोफा नहीं है, नहीं है। अल्लामा साहब बैठ जाए मिंबरे रसूल, उतर जाए सोफा, सोफा बैठ जाए मिंबरे रसूल। वाह वाह। जबकि कुर्सी बनाने वाले ने मेरे लिए नहीं बनाई। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। कुर्सी बनाने वाले ने मेरे लिए नहीं बनाया, सबके लिए बनाई। हाँ। पंडित जी बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, हाफिज जी बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं, जिसको तबीयत चाहे वो बैठे, हाँ। पतला बैठे, मोटा बैठे, कोई बैठे, मगर उसके बावजूद भी मैं बैठा तो मिंबरे बोलिए आप रसूल। अब तवज्जो, जो कुर्सी मेरे लिए बनी नहीं, तवज्जो है, जो कुर्सी मेरे लिए बनी नहीं, मगर उस कुर्सी पे मैं थोड़ी देर बैठ गया,
थोड़ा ताल्लुक हो गया, थोड़ी निस्बत हो गई, तो अब ये कुर्सी आम कुर्सी नहीं रही, अब ये मिंबरे रसूल हो गई। हाँ, क्या हो गई? मिंबरे रसूल। वो ताजिया वाह, जिसकी लकड़ी किसी और के लिए नहीं, हाँ, जिसका कागज किसी और के लिए नहीं, हाँ, जिसका कपड़ा किसी और इस्तेमाल के लिए नहीं, खरीदने वाला जब कपड़ा खरीदता है, लकड़ी खरीदता है, साजो सामान खरीदता है, तो जहन में सिर्फ हुसैन और करबला रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। कुर्सी तो सबके लिए, थोड़ी देर बैठा तो वो कुर्सी मिंबरे रसूल हो जाती है। तो जरा सोचो, वो निशानी जो इमामे हुसैन पे मंसूब हो जाए और जिसका मकसद सिर्फ हुसैन ही हुसैन हो, तो उस ताज़िये की एतराम, उसकी हुर्मत और उस पर क्या शक किया जाए, क्या एतराज, क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजीब बात है। हम निस्बत वाले, हाँ, हम निस्बत वाले, ऐसे निस्बत वाले आजकल तो वो क्या कहते हैं, नालेन शरीफ, हाँ हाँ हाँ, नालेन पाक, नालेन पाक जी, ये नालेन नहीं है। हाँ, कोई अगर साबित कर दे 10 लाख दूंगा कि ये नालेन है, विद डेकोरेशन, हाँ, जड़ाऊ, जरा, सुनहरा, चांदी, ब्लैक, हाँ, रेड, पता नहीं कैसी कैसी डिजाइन बनी हुई नालेन की, बनाया है, सही बात। और यहाँ लगाते हैं। हाँ, अब पूरे शहर में ताजिए के तौर पे घुमाते हैं। क्या कहने हैं? हाँ 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 हाँ, अबे जब हुजूर की नालेन हाँ, की तिमसाल यहाँ लगाकर सीने पे लगाकर घुमाना जायज है, तो जो नवासा नबी का है, जो बेटा हुसैन का है, तो उसकी निशानी को लेकर घूमना कैसे नाजायज और हराम हो सकता है? हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, आले रसूल, शहजादे मौला अली, फर्जंदे गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे कि इस ताजिए से ये खुराफात को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस ताजिए का कायल हूं जिसमें खुराफात ना हो। मैं उस ताजिए का कायल हूं जिसमें वो तमाम गैर शरई रस्म अदा की जाती है, मसनवी कबर, ये डोला, वो डोला, मसनूई करबला, फिर तजिए माल, ऐसी ताजिया के मैं खिलाफ हूं। बेशक बेशक, वो ताजिया बनाओ, कोशिश करो जो इमामे आली मुकाम के रोजे के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकपुर वालों, अगर तुम्हारे पास चंदे की कमी हो तो कहीं और मत जाना, मुझसे ले लेना, मैं पैसा दूंगा, लेकिन ताजिया बनाना कोशिश ये करना कि वो इमामे आली मकाम के रोजे के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बनाओगे हाँ, इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, ऐसी बनाओगे, इंशाल्लाह। उसे न डुबोना, उसे न जाय करना, न ढोल बजाना, न ताशा बजाना, न चढ़ावा करना, इज्जत के साथ जुलूसे हुसैनी के तौर पे निकालना, वाह, या हुसैन के नारे बुलंद करना। सुभान क्योंकि जब तुम या हुसैन का नारा बुलंद करोगे ना, तो पड़ोसी हमारा हिंदू पूछेगा ये हुसैन कौन थे। वाह, जब तुम कहोगे या हुसैन, हाँ तो क्या पूछेगा, हाँ, ये हुसैन कौन थे? ये हुसैन कौन थे? तो कहना ये हुसैन वही थे, गांधी जी ने ये कहा था इन्हीं के बारे में कि अगर मुझे हुसैन जैसे 72 साथी मिल जाएं तो हिंदुस्तान को मैं 24 घंटे में आजाद करा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है ये ताज़िया वाह वाह, फकत जुलूस का नाम नहीं,
ये तशहीर हुसैनी है। वाह सुभान अल्लाह। जब ताज़िया निकलता है, इमाम हुसैन करबला वालों के नारे लगते हैं, तो दुनिया को हम बताते हैं मेरा हुसैन मजलूम रहकर, मेरा हुसैन भूखा रहकर, मेरा हुसैन प्यासा रहकर, मगर आतंकवाद के आगे दबा नहीं, आतंकवाद के सामने अपने हाथ को नहीं दिया। हम वही हुसैनी हैं जो आतंकवादियों से डरते नहीं, बल्कि आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। जान रहे या ना रहे, बाजू रहे या ना रहे, खानदान रहे या ना रहे, लेकिन मुल्क में दहशत करने वाले, दीन में दहशत करने वाले, शरीयत में दहशत करने वालों के आगे हम अपने सर को न कल झुकाए थे, न आज झुकाते हैं, न हमारी औलाद झुकाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। ये है तशहीर हुसैनी। हाँ जुलूस का मतलब न्याज फातिया नहीं है जो तुम लोगों ने कर लिया है। हाँ न्याज फातिया जहां दे लेते हो, हाँ जुलूस ये शौकत हुसैनी है, सुभान अल्लाह। ये ऐलान हुसैनी है। जम कर नारा लगाओ, दुनिया को बताओ कि हमने मजलूमियत के साथ जान दे करके, मगर आतंकवाद और दहशतगर्द के साथ समझौता नहीं किया। हम वो मुसलमान हैं, वाह हम वो मुसलमान हैं। हम कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? क्या कहना? हम तो हुसैनी हैं। हाँ, बेशक। दहशतगर्द वो होगा जो यजीदी होगा, यजीदी। बेशक हम उस हुसैन के परचम और अलम को बुलंद कर रहे हैं जो हुसैन नबी का नवासा था। यजीद के खिलाफ 22,000 लश्कर के खिलाफ टकरा गया। बेशक। चाहते तो सर दे देते, जान बच जाती, मगर हुसैन ने ये सबक दिया कि मेरे गुलामों, सर दे देना, बाजू कटने देना, जान जाने देना, प्यासे रह जाना, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ अपने हाथ को कभी मत देना। वाह वाह वाह। ये दुनिया को कब पता चलेगा? सिर्फ ताजिया नहीं, उस ताजिए को उसी जोश के साथ, उसी शौकत इस्लामी को इजहार करने के लिए फिर इमाम हुसैन के परचम को बुलंद करो, घर घर परचम लगाओ, नक्शे रोजे हुसैनी के मुताबिक ताजिया बनाने की कोशिश करो, ताकि हमारे उलमा को जो कुछ प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। बेशक बेशक। हक है। वाह वाह वाह। हम बीच का रास्ता निकालते हैं, हाँ वाह वाह। क्योंकि ताजिया बनाना नाजायज़ और हराम नहीं है। हक है। ताजिया बनाना जायज है, बेशक। सिर्फ इख्तिलाफ ताजिया उठाने पे है। तो तुम ताजिया ऐसी उठाओ कि जिससे हमारे उलमा को कुछ तरद्दुद हो रहा हो, कुछ परेशानी हो रही हो, कुछ दिक्कत हो रही हो, उस दिक्कत को भी दूर कर दो और उनको कहो हजरत आप भी आइए इस ताजिए में। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अब ये वो सुभान वाला अल्लाह। ताजिया है कि जो बंबई में मुफ्ती आज़म हिंद इस ताजिए को देखने जाते थे। सुभान अल्लाह। ये वो वाला ताजिया है। हाँ मुफ्ती आज़म हिंद बंबई में जय चांदी का बना हुआ ताजिया था, देखने जाते थे। हाँ। सुभान अगर अल्लाह। किसी को यकीन ना हो तो यूट्यूब पे सर्च करो कि मुफ्ती आज़म हिंद ताजिया, मिल जाएगा। वाह। अल्लामा ज़री मियां साहब ने बयान किया। सुभान अल्लाह। हमारा मकसद ये है, उम्मत वैसे ही बटी हुई है, ताजिए के नाम पर, खिचड़े के नाम पर, उर्स के नाम पर, छोटी मोटी चीजों के नाम पर लड़ने के बजाय क्या ही बेहतर हो कि हम बैठ करके अपने इन छोटे छोटे मसलों को लोगों को दूर करने के बजाय करीब करके, क्योंकि जो ताजिया उठाते हैं वो भी सुन्नी हैं और जो ताजिया की मुखालफत करते हैं वो भी सुन्नी हैं। लिहाजा दोनों सुन्नी हालात के तकाजे के मुताबिक हालात को समझें
और मैं इस पर एक फतवा सुना दूं। नोके तीर पर जिगरे पीर मुहद्दिस आज़म ही ने बयान किया है, और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्वी का कौल। आप कहते हैं कि अगर कहीं पर गैर मुस्लिम ताजिए को रोके तो वहां पे ताजिया उठाना जायज नहीं, बल्कि ताजिए का निकालना जरूरी है, वाजिब है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाजिब है, लफ्ज़ वाजिब का इस्तेमाल किया है। तो इन तमाम चीजों के तनाजुर में हम हालात को समझें, मसले में जायज नाजायज होते रहते हैं, शक्लें अच्छी भी निकल सकती हैं, लेकिन हम कोशिश करें। देखिए स्टार यहूदियों के यहाँ भी है, स्टार समझते हो, तारा यहूदियों के यहाँ भी है, और तारा इस्लाम में भी है। तो इस्लाम ने, जबकि यहूदी ये हमारी शरीयत से पहले है, मगर इस्लाम ने तारे को नहीं छोड़ा। यहूदियों का जो तारा है, इजराइल का जो तारा है, उसमें 6 कोने हैं। कितने हैं? 6 कोने। और हम मुसलमानों के 5 कर दिए गए। तारा थोड़ी निकाल दिया गया, तारा नहीं निकाला। वो लोग भी पहले आशूरे का रोजा रखते थे। हुजूर ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा हजरत मूसा को निजात मिली थी इसलिए रोजा रहे। कहा हजरत मूसा के हकदार उनसे ज्यादा हम हैं, लिहाजा हम लोग भी रोजा रखते हैं। सुभान अल्लाह। किसी चीज को खत्म नहीं करते, उसकी सही शक्ल बयान करते हैं। अगर ताज़ी में कोई चीज गलत हो रही है, उस खुराफात को आप भी दूर कीजिए, हम भी आपका साथ देते हैं, हम भी दूर करें, मगर उसकी जो जायज शक्ल है, उस जायज शक्ल को लेकर निकलें, ताकि सारे उम्मत में इख्तिलाफ खत्म हो जाएं। और जिस तरह से जुलूसे मोहम्मदी निकलता है, जुलूसे चिश्तिया निकलता है, जुलूसे गौसिया निकलता है, उसी तरीके से मुबारकपुर से सारे उलमा, सारे अइम्मा, सारे मशाइख की क़ियादत में ये इजहारे हुसैनी कमेटी की क़ियादत में नहीं, सारे उलमा, सारे सरपरस्त, सारे बुजुर्ग की क़ियादत में जुलूसे हुसैनी निकाला जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके ये इसमें जो गलत है निकाल दिए, जो अच्छा है लेके चलिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ? नहीं, क्योंकि हुसैन जो है करबला में सिर्फ दीन बचाने नहीं गए थे। आखिरी बात, करबला में हुसैन दीन बचाने फकत नहीं गए थे। हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हुसैन करबला में दीन तो बचाने गए थे, मगर दीन बचाने के साथ साथ हम गुनहगारों के लिए जन्नत भी खरीदने गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है। गुनहगारों के लिए जन्नत खरीदने गए थे। सुभान अल्लाह। वे कहते हैं, कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह तबारक तआला मोमिनों की जानों को, मोमिनों के मालों को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। सुभान अल्लाह। यानी अगर अल्लाह के लिए जान दोगे तो क्या मिलेगी? जन्नत। अल्लाह के लिए माल निकालोगे तो क्या मिलेगा? जन्नत। जन्नत। तो कहा हुसैन को करबला में जाकर जन्नत थोड़ी मिली। वो तो 4 साल के थे। वो तो 4 साल के थे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। अभी न करबला गए, अभी न तकवा, अभी न तहारत, न पैदल 25 हज, न सब्र, न प्यास, न कुछ, न कुर्बानी। मुस्तफा कहते हैं ये जो हसन हुसैन हैं जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन जन्नती नहीं, 4 साल के हैं, जन्नती जवानों के सरदार। 5.25 साल के हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो कहा सरदारी जिसे पहले मिल गई हो तो वो करबला में जन्नत के लिए क्यों जाएगा? क्यों जाए? क्या बात है।
क्या बात है। अब वो जो जान देगा जन्नत के लिए थोड़ी देगा, हाँ। अब वो जो माल देगा जन्नत के लिए थोड़ी देगा। ऑलरेडी उसके उसको तो जन्नत अलॉट हो गई, और ऐसा अलॉट हुई कि अल्लाह ने जन्नत बनाई है। हाँ, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मुस्तफा को मालिक बनाया, क्या बात। अली को जन्नत का दारोगा बनाया, वाह। फातिमा को तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनाया, और हसन हुसैन को तमाम जन्नती जवानों का सरदार बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी जन्नत का जो अलॉटमेंट है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली को नाराज करके, हसन हुसैन को नाराज करके, फातिमा ज़हरा को नाराज करके कोई औरत नहीं जाएगी, हसन हुसैन को नाराज करके कोई जवान नहीं जाएगा, और मौला अली को नाराज करके कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यजूज़ वला सिरात इल्ला मन कतबा लहू अली इब्न तालिब, कि जब तक अली इब्न अबी तालिब जन्नत में जाने का वीजा नहीं लगा देंगे तब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, इतनी बात समझ गए? वाह जी। अब इस मसले को कैसे समझाया? इसको मसले को हम फिक़ह के एक मसले से समझाते हैं, जिसे कहते हैं ख़ियारे रुयत। क्या कहते हैं? ख़ियारे रुयत। अब ख़ियारे रुयत का मसला यूं समझिए भी, आपका क्या नाम है? आप बताइए ना। हाँ, मोहम्मद आजम। क्या करते हैं? कोई बात नहीं। मोहम्मद आजम साहब साड़ी का काम करते हैं। इन्होंने सोचा कि धागा महंगा, साड़ी सस्ती, ये कब तक ये काम करते रहेंगे, लिहाजा ये काम छोड़ो, फल फूल का काम करते हैं। कब? एप्पल का काम करेंगे, सेब का काम करेंगे। गए मार्केट में और कहा ये 100 पैकेट, ये जो सेब देखा कश्मीरी सेब है, एक एक पैकेट को देखा, 2-4 पैकेट को देखा, दाम पूछा और कहा कि ठीक है 100 पैकेट मेरे घर पे भेज देना। उसने 100 पैकेट का घर में भेज दिया। जब ये घर आए देखा कि सेब की पैकेट आ गई है। एक डिब्बा खोलते हैं, 2 डिब्बा खोलते हैं, 3 बॉक्स खोलते हैं, 30 बॉक्स माल अच्छा था। कितने? 30 बॉक्स। सभी बोलो। 30 बॉक्स। 70 बॉक्स माल खराब था। किसी में दाग लगा है, किसी में ज्यादा लगा है, किसी में कम लगा है, कोई छोटा है, कोई टेढ़ा है। अब यहां पर ख़ियारे रुयत का मसला है, फिक़ह का मसला है कि आज़म साहब को 2 ही सूरत है, तीसरी कोई सूरत नहीं शरीयत के मुताबिक। या तो ये सारा सेब जो 100 पैकेट लाए थे, बॉक्स लाए थे, वापस कर देंगे, भाई ये 100 पैकेट लो, मेरा पैसा जाए। या दूसरी सूरत ये है कि ये 100 पैकेट रख लेंगे, 70 भी ले लेंगे, 30 भी रख लेंगे। तीसरी सूरत ये नहीं है कि 30 रख लें और 70 वापस करें। 2 ही सूरत है, या तो सब रखेंगे या तो सब वापस। सभी बोलो। सब वापस करेंगे। सब रखेंगे या तो सब वापस। खराब भी रख लेंगे या तो खराब के साथ अच्छा भी वापस कर देंगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है कि खराब दे दें और अच्छा ले ले। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं बिला तशबीह व तमसील, हुसैन का सौदा हुआ रब से। तवज्जो, हाँ, हुसैन का अल्लाह से सौदा हुआ। बोलिए, सौदा सौदा हुआ। जब सौदा हुआ तो हुसैन ने अपना सर पेश किया। सुभान अल्लाह। हजरत कासिम का सर, हाँ, हजरत अब्बास का सर, हजरत औनो मोहम्मद का सर, हजरत मुस्लिम का सर, हजरत अली असगर का सर, ये सारे करबला के 72 जानिसारों का सर। हुसैन ने इन सरों के नीचे अपने नाना की गुनहगार उम्मतों का सर रख दिया। समझ गए हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना सर नवाज, अपना सर अली असगर का सर, अली अकबर का सर, 72 जानिसारों का सर अल्लाह की बारगाह में, और हम आरा और आपका मुस्तफा की गुनहगार उम्मत का सर नीचे। हुसैन
माल अच्छा देखकर सौदा हुआ था। क्या कहने, क्या कहने। माल सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा अल्लाह। देखकर सौदा। 30% माल तो अच्छा है, 70% माल खराब है। तुम्हारा सर अच्छा है, कासिम का सर अच्छा है, अली अकबर का सर अच्छा है, अली असगर का सर अच्छा है, बहत्तर जानी सनम का सर अच्छा है। ये जो नीचे सर ये अच्छे नहीं है। नहीं। हुसैन ने अर्ज किया, मौला तेरे ही हबीब की शरीयत का मसला है, रखना है तो रख ले, और वापस करना है तो सब वापस कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शोदाए करबला, आले रसूल। रखना है तो सब रख ले, वापस करना है तो सब वापस कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, मेरी इज्जत की कसम ऐ हुसैन, इन 72 सरों के सदके में मैंने मुस्तफा की गुनहगार उम्मतों के सरों को भी खरीद लिया। ऐ हुसैन तू जन्नती, और ये सारे सर भी अब जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस हुसैन को हम कैसे भूलें, क्या बात है। जो करबला में सिर्फ दीन बचाने नहीं गया था, करबला में हम सब गुनहगारों के लिए जन्नत का सौदा करने गए थे। वो बेवफा होंगे जो हुसैन को भूल जाए, बेशक वो बेशक गद्दार होंगे जो हुसैन को भूल जाएं, बेशक। वो नमक हराम होंगे जो हुसैन को फरामोश करें, वो वफादार होंगे, वो नमक हलाल होंगे, वो नबी के जानिसार होंगे जिनके लबों पर हुसैन हुसैन सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं बल्कि 12 महीने आता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हुसैनी बनो, क्या बनो? हुसैनी, सभी बोलो हुसैनी। मगर जबान के हुसैनी मत बनो। क्या कहने, जबान क्या कहने। सिर्फ ताजिया उठा लिया हुसैनी हो गए, ऐसे नहीं हुसैनी। नहीं नहीं। परचम उठा लिया हुसैनी बन गए, नहीं। इजहार मोहब्बत है ये, मगर सही अकीदत तो कुछ और है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो हजरत इसकी मिसाल दे दूं। इजाजत है? अरे इजाजत की जरूरत ही नहीं है। बोलिए। पहली बार आया हूँ, न आपके मिजाज को समझता हूँ। हाँ, बस मैंने कहा कि अजनबी नहीं थे, अपने महसूस हुए, इसीलिए मैंने अपनों की तरह खिताब किया। एकदम जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है उसका खिताब नहीं किया। क्या बात है, बल्कि आप समझाकर बुझाकर हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बताकर, ताकि मेरा आना सिर्फ नारे के लिए ना हो, सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के लिए ना हो, बल्कि वो आप उसको समझें कि हुसैन की अजमत क्या है, खानदान अहले बैत क्या है, ये ताजिए की सही शक्ल क्या है, ताजिए का जुलूस क्या है, और फिर क्या है ये हुसैन हुसैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि हमारी जो ये मिल्लत है ये मिल्लत इब्राहिमी है। सुभान अल्लाह। कौन सी मिल्लत है? मिल्लत इब्राहिमी। मिल्लत इब्राहिमी। मुशरिकीन आए, यहूद व नसारा आए, आप अपने आप को इब्राहिम की मिल्लत कहते हैं, आपको क्या ये हक हासिल है? हुजूर ने मुशरिकों से कहा, तुमको कैसे हक हासिल हज़रत इब्राहिम पर? क्या बात। कहा, हमारे वहां तो बुत बनते थे, अरे इब्राहिम जिस घर में पैदा हुए उसी घर में ही तो बुत तराशे जाते थे, तो हमारा ताल्लुक इब्राहिम से है, हमारा ताल्लुक इब्राहिम से। ईसाई हमारा कनेक्शन है,
हजरत इसहाक की जितनी औलादों में पैगंबर हुए हजरत इस्माइल में नहीं। हमारा कितना ताल्लुक है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया दावे से कुछ नहीं होता। दावे से कुछ नहीं। दलील क्या है? क्या बात है। दलील क्या है? ऐ मुशरिकों, अगर तुम ये दावा करते हो कि इब्राहिम तुम्हारे हैं, ऐ यहूदो नसारा तुम ये दावा करते हो कि हजरत इब्राहिम तुम्हारे हैं, ज्यादा हकदार तुम हो, दलील क्या है? खामोश। हुजूर ने कहा दलील, दावा जबान से कर लेने से हर बात सच्ची नहीं होती, उसकी दलील उसका किरदार है। क्या बात है। हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हारे अंदर इब्राहिम का किरदार है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सच्चाई तुम्हारे अंदर? क्या इब्राहिम जैसी जाफिशानी, क्या इब्राहिम जैसी हक बयानी, क्या इब्राहिम जैसी सीरत, कैरेक्टर, जिंदगी तुम्हारा है? सिर्फ ये कहने से कि इब्राहिम हमारे हैं बात नहीं बनती। क्या ये कहने से कि इब्राहिम हमारे हैं बात नहीं बनती। इसी तरह समझो हुसैन हमारे हैं, ये कहने से बात नहीं बनती। क्योंकि हुसैन, हिंदू भी हुसैन कहता है कि हमारे हैं। क्या बात है। अहले तशय्युअ रवाफिज़ कहते हैं कि हुसैन हमारे हैं। अहले सुन्नत भी कहता है कि हुसैन हमारे हैं। तो हम ज़बान से, परचम से, ताज़िये से हुसैन तुम्हारे हैं अंदाजा नहीं लगाएंगे। अगर सब्र तुम्हारे अंदर होगा तो हम कहेंगे हुसैन तुम्हारे हैं। प्यास आ जाए, प्यासे रह जाओ तो हम समझेंगे हुसैन तुम्हारे हैं। भूख से गुजर जाओ, खामोश रहो, लब में इजहार न करो, समझेंगे हुसैन तुम्हारे हैं। हुसैन उस वक्त तुम्हारे होंगे जब तुम्हारे किरदार में इमाम हुसैन शामिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शोदाए करबला, हुसैनियत, आले रसूल। वाह वाह। ताजिया लेके हुसैनी नहीं बनोगे, ये इजहार मोहब्बत है। हाँ, जैसे जुलूस ईद मिलाद निकाल करके कोई आशिक रसूल नहीं बनता। क्या कहना है। हाँ हाँ। आशिक तो वही होता है जिसके अंदर नबी की सीरत, नबी का कैरेक्टर हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी तो वही होगा जिसके अंदर हुसैनी किरदार हो। बेशक बेशक। दोस्तों, इस जलसे का मकसद सैयदुश शुहदा के जिक्र का मकसद, अहले बैत की याद का मकसद है। उनसे मोहब्बत का दम भी भरते रहिए और रब की बारगाह में ये दुआ करते रहिए कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं, ऐ अल्लाह हमें तू उनके नक्शे कदम पे चला। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। इख्तलाफात की दुनिया से निकलिए। कुछ टाइम मिले तो सारे मुसलमानों के बारे में सोचिए। बेशक हक है। इन दो तीन जुमलों को आप समझ लीजिए। मैं तशरीह करके तकरीर को लंबी नहीं करना चाहता, बस दो तीन लाइन से बताना चाहता हूं। अब वक्त अपनी सफों को एक करने का है। बेशक बेशक। छोटे मोटे गिले शिकवे इख्तलाफ, इन सबको खत्म करके परचम मोहम्मदी और परचम हुसैनी के नीचे आना है। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे उससे कबल अल्लामा साहब ने खिताब किया था कि सहाबा भी हमारे हैं। क्या कहना है। ऐसा नहीं है कि सहाबा की मोहब्बत का आड़ लेकर कुछ लोग अहले बैत पे हमला करते हैं। ऐसा भी है कि अहले बैत की मोहब्बत का आड़ लेकर कुछ लोग सहाबा पे हमला करते हैं। तो हमारे लिए सहाबा भी हैं, हमारे लिए अहले बैत भी हैं। बेशक हम सहाबा से भी मोहब्बत करें, उनका अदब करें, उनका रिस्पेक्ट करें, और जो अहले बैत हैं उनसे भी मोहब्बत करें। और फिर इन मोहब्बतों के साए में एक दूसरे का ख्याल रखें, इन मोहब्बतों को आम करें। जो दूर है उसे करीब करें, थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है उसे दरगुजर करें,
और एक प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि ये जो हालात चल रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो हर एक की ताज़िया अलग अलग होगी। सिर्फ ताज़िया रह जाएगी, ताज़िया उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। जुलूस रह जाएगा, जुलूस मोहम्मदी उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मीनारे तो रह जाएंगे, ये मिंबर रह जाएंगे, अजान खाने तो रह जाएंगे, अजान देने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या बात समझो, इख्तिलाफ पैदा करो, मोहब्बत की फिजा को आम करो, नफरतों को मिटाओ। यही अहले बैत का पैगाम है, यही सूफिया किराम का पैगाम है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूबीन के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारा हमारा आना और इज़हार हुसैनी का आप सबको जमा करना और पैगाम हुसैनियत आप तक पहुँचाना, ये अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।